तो किसी को याद है कंप्लीटली? बोलिए। एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ यू टी स्क्वायर, हाँ। डी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ds, डी इक्वल टू यू प्लस यू टी। ठीक, ये सही बताया सारा। ठीक है, मात्र 3 इक्वेशन आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि पूरा 1 डायमेंशनल मोशन एंड 2 डायमेंशनल मोशन, मतलब बोले तो काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा मात्र 3 इस मोशन के इक्वेशन से। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत ही शानदार इक्वेशन। वी बराबर यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस सब में छोटे छोटे जो टर्म्स यूज़ होने वाले हैं, पहले हम ये इसी इक्वेशन को पहले लिखते हैं, उसके बाद हम हेडिंग देंगे कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। वी बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। भी पता है फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट। ये है ग्राउंड। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बॉल यहाँ से हमने फेंका और यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, कुछ दे रहे हैं, मतलब ये लंबाई है 20 मीटर। ठीक है, और ये लंबाई है 5 मीटर। तो आपको सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बताना है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? कितना है? 5 मीटर। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मीटर। ठीक है, अब सवाल अलग तरीके से देखिए। y डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना, और x डिस्प्लेसमेंट कितना? y डिस्प्लेसमेंट कितना और x डिस्प्लेसमेंट कितना? y 10 होगा और 10 से ज़्यादा होगा, 10 नहीं होगा, 10 से ज़्यादा। जबकि आपको ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। x तो 5 होगा, y 10 से कम होगा। अपना कंसेप्ट बताइए, किसी दूसरे का सुनिए नहीं। ठीक है, अपना सोचिए, अपना बताइए। पीछे आज सीरियस पढ़ाई करते हैं। ठीक है, फिर मजाक करेंगे थोड़ी देर बाद। बोलिए। x डिस्प्लेसमेंट 5 होगा, ये कंफर्म बोल रहा है। ठीक, ये करेक्ट है, हम सही बोल दिए। अब दूसरा बताइए, y डिस्प्लेसमेंट किसी को आता है? बताइए। हैं 20, ये 20 दैट इज द पाथ लेंथ, मतलब ऐसे चल के आ रहा है तो ये है पाथ लेंथ। 10 से कुछ 10 छोड़ के किसी का और कुछ आंसर? इसका आंसर है 0। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल के बीच का फासला, उसी डायरेक्शन में। एक्स एक्सिस ऐसे है तो बॉल यहाँ से चल के यहाँ गया, तो एक्स में इस तरीके का क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। बॉल यहाँ है, अभी इनिशियल केस ये है और फाइनल केस, तो इसके बीच में हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेसमेंट है। वर्टिकली बॉल गया था और फिर जिस लेवल से गया था उसी लेवल पर आके गिर गया, तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना? गए, अचल है, उसी लेवल में आ गए ना। तो y में कितना डिस्प्लेस्ड किया आप? ग्राउंड से चले थे, ग्राउंड पे हवा में कितना कुछ हाइट है। अगर आप आके यहीं पे रुक जाते तो दैट इज द y डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? ये स्पेशली हमको बताना पड़ा है क्योंकि इसका ज़रूरत है अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो हेडिंग दे दीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है,
प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन आप सब लोग देखे होंगे, कभी प्रैक्टिकल भी किए होंगे इस तरीके का मोशन का। जनरली अगर कोई भी क्रिकेट सब लोग खेलते हैं, सब लोग थ्रो किए होंगे, अगर बॉल जाते हुए देख पाए हों तो जो रास्ता होता है वो, या स्पेशली उस मोशन को बोले तो वो क्या होता है, प्रोजेक्टाइल होता है। क्रिकेट बॉल यहाँ से थ्रो करेंगे तो कैसे जाएगा, इस तरीके से ही जाएगा, ठीक है। आप ऊपर फेंक दीजिए, बगल में फेंक दीजिए, कैसे भी फेंकिएगा, तो इसका जो जनरल एक हम डायग्राम बना दे रहे हैं। किसी बॉल को v वेलोसिटी से अगर ऐसे थ्रो करते हैं तो ये ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं। ये है v वेलोसिटी से, ठीक है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। कोई दिक्कत? किसी थीटा पर, मतलब ये थीटा एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ v वेलोसिटी से इस पार्टिकल को थ्रो कर दिए तो ये इसका रास्ता है जिसको बोलते हैं ट्रेजेक्टरी, ठीक है। इसी रास्ते को फॉलो करेगा ये पार्टिकल अगर ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ट्रेजेक्टरी, ठीक है। तो ये थीटा वैरी करेगा तो इसका वैल्यू भी वैरी करेगा। अगर ये थीटा 90 कर देते हैं तो बॉल सीधा ऊपर जाएगा और सीधा नीचे, ऐसा भी किए होंगे आप लोग, कुछ बहुत हाइट तक फेंकते होंगे, फिर कैच इधर से यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसमें 2-3 टर्म है, क्या क्या, तो हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो बॉल गया इसको क्या बोलेंगे, रेंज। इसमें जो वाई में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट बोले तो ये एच मैक्स होता है। एच मैक्स का मतलब कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया हुआ है, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे हाइट निकालेंगे तो ये वो भी हाइट निकल जाएगा अभी, ठीक है, बट एच मैक्स का कैलकुलेशन करेंगे और उसका एक बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब एक और बात, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब बॉल यहाँ से चला तो टाइम टी था, कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगा, जो लैप्स टाइम है या जितना देर बॉल हवा में रहा उस टाइम को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को 2 पार्ट में हम तोड़ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक वाले टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, और यहाँ से यहाँ तक वाले को टाइम ऑफ डिसेंट। एसेंट का मतलब चढ़ने वाला टाइम और ये वाला उतरने वाला, जबकि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। जितना देर जाने में लगा है उस हाईएस्ट पॉइंट तक, उतना ही देर में वो क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा। बात समझ गए। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है विच इज इक्वल टू TA प्लस TD, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों मिलकर के टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, तो इसमें अब हम लोगों को रेंज निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन का, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट निकालना है, टाइम ऑफ डिसेंट निकालना है। सारे कैलकुलेशंस करने हैं बाय यूजिंग दिस 3 इक्वेशंस। आपको ऑलरेडी हम इसीलिए स्टार्टिंग में पूछ लिया मैंने कि ये याद होना चाहिए। अगर ये 3 इक्वेशंस याद हैं तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट निकाल दे रहे हैं, ठीक है, या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट ही डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को एक और चीज़ समझाना पड़ेगा, कंपोनेंट तोड़ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें से कंपोनेंट निकालना नहीं आता होगा। कंपोनेंट क्या चीज़ होता है समझ लीजिए। जैसे ये वेलोसिटी v है, इसके 2 कंपोनेंट, ध्यान से समझोगे बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। ये वेलोसिटी जो हमने फेंका था किसी एक सर्टेन एंगल पर फेंका था, ये बॉल 2 डायरेक्शन में डिस्प्लेस्ड हो रहा है, या बोले तो 2 डायमेंशन अपना चेंज कर रहा है। क्या क्या, एक x और एक y। इसलिए इस स्पेशल मोशन का नाम भी है 2 डायमेंशनल मोशन, जो कि आपका अगला सेक्शन है, 1 डायमेंशनल मोशन और 2 डायमेंशनल मोशन। जब डायमेंशन 2 चेंज करें, एक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है और एक वर्टिकल चेंज हो रहा है, ठीक है, 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल कैसा होगा, एरोप्लेन का जो डायरेक्शन होता है जैसे चलता है वो, एक्स में भी, वाई में भी और
जेड में भी, तीनों होता है। मतलब इधर से हॉरिजॉन्टल भी, वर्टिकल भी, और ऊपर में भी, इस डायरेक्शन में भी चल सकता है, समझ रहे हैं। और जब पत्थर फेंके तो पत्थर यहाँ से चला और ऐसे ही जा सकता है, लेकिन एरोप्लेन ऐसे निकलता है, ऐसे गया, चल रहा है, इसका मन करेगा कि इधर जाना है तो एंगल चेंज करके इधर भी चला जाएगा, समझ रहे हैं। 3 एक्सिस चेंज करेगा, तो 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो उसको समझने के लिए एरोप्लेन पे घूमना पड़ेगा, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अभी हम वेलोसिटी का अब बता रहे कि ये जो वेलोसिटी थीटा एंगल पर मैंने भेजा, उसमें वाई में और एक्स में दोनों में चेंज होने का जो रीज़न है वो ये है कि इस वेलोसिटी का कुछ हिस्सा एक्स में जाने के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है और कुछ हिस्सा वाई में। तो कुछ हिस्सा क्या होता है, तो उसका कंपोनेंट, उसका कितना हिस्सा इधर है, कितना हिस्सा उधर है, ये हमको निकालना है, ठीक है। तो ये है वेक्टर चैप्टर में, मैथमेटिकल जो फिजिक्स में मैथ वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें बता दिया जाता है, वेक्टर पढ़ा दिया जाता है और उसमें कंपोनेंट तोड़ना सिखाया जाता है। तो अगर ये एंगल आपको दिया हुआ है तो इस एक्स एक्सिस के तरफ और वाई एक्सिस जिसके तरफ थीटा है उसके तरफ कॉस कंपोनेंट, तो वी कॉस थीटा along the x axis and v sin थीटा। ये कितने लोगों को समझ में आया? ये चीज़ देखिए, यहाँ से ये कंपोनेंट होता है ऐसे, यहाँ से ये जो है ये मैग्नीट्यूड है, इसी का वैल्यू v cos थीटा, और यहाँ से जो ये वैल्यू है वो है v sin थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा लीजिएगा, आसानी से आ जाएगा। ये v, ये पूरा का पूरा ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। समझा दे रहे हैं, एक बार दोबारा अब नहीं मिलेगा ये अब, ठीक है। ये है भी, इसका वैल्यू पता करना है, नाम लिख दे रहे हैं ओ ए बी। ये है एंगल थीटा। अब बताओ साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर ए बी बाई वी, ए बी बराबर वी साइन थीटा हुआ। ए बी जो इतना ही है वही वैल्यू, मतलब यहाँ से ये भी है क्या वी साइन थीटा और ये भी है वी साइन थीटा, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या लिखते हैं वी साइन थीटा। अगर कॉस कंपोनेंट ले लेंगे टेकिंग कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा ओ बी बाई वी। तो ओ बी बराबर कितना आ जाएगा, ये ओ और बी आ जाएगा वी कॉस थीटा। तो ये आपको अब बहुत पहले कर चुके हैं इसलिए हम दोबारा बता दिए। आपको इतना ही रटना है कि जिधर थीटा उधर कॉस कंपोनेंट, उसके परपेंडिकुलरली साइन कंपोनेंट। कहानी हाँ, मतलब ये डायग्राम बहुत ही सीधा है इसलिए ऐसा हो रहा है, बट आप सिंपल से याद रखिए कि अलोंग एक्स, मतलब बोले तो जिसके साथ थीटा बन रहा है, मतलब जिस एक्सिस के साथ इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये वाला कॉस कंपोनेंट, अगर इसके साथ थीटा बन रहा है तो ये वाला कॉस कंपोनेंट हो जाएगा। इजी याद रखने के लिए, बाकी मेथड तो जान भी रहे हैं, ठीक है। मिटा दे रहे इसको। इस फिगर को थोड़ा सा और गंदा कर रहे हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे इसका कंपोनेंट टूटा, क्या हुआ भी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में भी इस पार्टिकल का, ठीक। ऑब्जेक्ट ये बॉल यहाँ भी कुछ देर में रहा होगा, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो रहा होगा भी कॉस थीटा, बट ये वाला वेलोसिटी भी वाई नहीं पता है, उसके बारे में इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। इसको समझा रहे हैं। फिर यहाँ पे जो पार्टिकल अगर आया होगा तो यहाँ पर भी रफ्तार भी कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर जो भी वाई है वो 0 होगा, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाना बंद कर दिया, इसका मतलब वहाँ पर वैल्यू 0, जस्ट 0 हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद उल्टा डायरेक्शन में भी वाई बनना शुरू हो गया, नीचे की तरफ एक वेलोसिटी आना शुरू हो गया, बट फिर भी यहाँ पर जो ये कंपोनेंट होगा ये भी कॉस थीटा ही होगा। ये बहुत बड़ा बात बता रहे, ध्यान से समझिए। इतना बार बार भी कॉस थीटा लिखने का एक ही रीज़न है, लास्ट में पूछेंगे। यहाँ पर बॉल है, फिर भी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू भी कॉस थीटा, यहाँ पर बॉल टच कर जाने के बाद भी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो रहा है वो बॉल का वो कांस्टेंट हो रहा है।
रीज़न मात्र एक है कि उस डायरेक्शन में किसी भी तरीके का कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी तरीका का कोई रुकावट नहीं है अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं तो। बात समझ में रहे? लेकिन वाई डायरेक्शन में एक अपोज करने वाला फोर्स है, वो है ग्रेविटी। जैसे बॉल ऊपर गया, ग्रेविटी नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, इसलिए along द वाई वाला जो वेलोसिटी है दैट्स कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस यहाँ तक इसके वेलोसिटी को डिक्रीज करता 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 यहाँ तक पहुँचा दिया कि वैल्यू कितना हो गया 0। वहाँ भी छोड़ा नहीं, 0 के बाद अब नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, उसमें नीचे की तरफ वेलोसिटी दे दिया, मतलब उसका अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिया। यहाँ पर जब आप टकराएंगे तो जिस रफ्तार से निकले थे उतना ही रफ्तार होगा आपका और v sin थीटा होगा ऑन द सेम लेवल ऑफ द ग्राउंड। अगर ग्राउंड इंक्लाइन है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा समझना, लेकिन अगर ग्राउंड को सेम मानते हैं लेवल में तो यहाँ पर y वेलोसिटी भी टकराने के दौरान सेम वेलोसिटी होगा। सर कोई भी वहाँ से फेंकेगा, जैसे कि बॉल फेंक रहा, पत्थर फेंक रहा है, तो वो फेंक रहा तो वो तो अपना मतलब जमीन से ऊपर ना है, उसका हाइट तो है ना। हाँ। तो अपना हाइट तो फेंक रहा तो वो हाँ, आ जाएगा, नीचे तब आएगा। थोड़ा सा रफ्तार ज़्यादा मान लीजिए, ठीक है। अगर अपने हाइट को निगलेक्ट मानते हैं जहाँ से फेंके हैं तब बराबर वेलोसिटी होगा। हम ऐसा डायग्राम जो बनाए हैं उसमें कहीं लेवल डिफरेंस है? नहीं। आप अगर क्रिकेट बॉल का बात करें कि थ्रो करेंगे तो हम यहाँ से ये जो ग्राउंड से इतना हाइट तक ही स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे गिरेगा तो लेवल तो डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेवल डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब बॉल यहाँ से शुरू हुआ है, गिरा यहाँ पे है तो लेवल डिफरेंस हो जाएगा, इसके वजह से वहाँ पर वेलोसिटी अलग आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, तो ये सिचुएशन समझे। वी कॉस थीटा क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि उसमें कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। वाई में एक अपोजिंग फोर्स है जो हमेशा लग रहा है, वो कौन सा है? ग्रेविटी लग रहा है, एंड विच इज़ डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, हमेशा नीचे की तरफ हमेशा नीचे लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी। ठीक है, हमेशा उधर ही लगता है ये। बात समझ गए इतना? अब हम कुछ केस ले रहे हैं, मतलब इनिशियल फाइनल। जब तक इनिशियल और फाइनल समझेंगे नहीं किस किस के बीच में बात कर रहे हैं तब तक कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे पहले पॉइंट दे रहे हैं, इस पॉइंट का नाम ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, या अलोंग वाई एक्सिस पहले बात करते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में फॉर पाथ ए सी, ए टू सी। ठीक है, सिर्फ y के बारे में आपको सोचना है, x के बारे में सोचना नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पूछेंगे वो बताइएगा, यू वाई क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ये है ना इनिशियल। ए पर इनिशियल होगा और सी पर फाइनल होगा, समझ रहे हैं? तो इनिशियल रफ्तार कितना? 0। ठीक है, कौन बोला इनिशियल रफ्तार 0 होगा? अरे यहाँ पर ये वाला जो v sin थीटा है वो कौन सा रफ्तार है? इनिशियल ही है ना। किस डायरेक्शन में? y में। तो u y क्या होगा? v sin थीटा। ठीक है, उसके बाद एस वाई बताएंगे। एस वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना? वाई डिस्प्लेसमेंट, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना ऊपर जाके रुक गया? यहीं पर रुक जाएगा, फिर तो ग्राउंड पे आएगा ही। तो जिस लेवल से अब चला था उस लेवल तक आ गया, वाई डिस्प्लेसमेंट 0। अच्छा, वाई में एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? लग रहा है, हमेशा लग रहा है, और वो लग रहा है -g। ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है नीचे की तरफ। आपको साइन कन्वेंशन भी हमको समझाना है, थोड़ा सा सुन लीजिए। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कोई मतलब
अद्भुत टाइप का चीज़ नहीं है, बट आपको अपने आप को इसके हिसाब से समझना है, ठीक है। जैसे लेफ़्ट और राइट फिक्स नहीं होता है। अभी हम ऐसे खड़े हैं तो मेरा राइट ये है और लेफ़्ट, उलट जाएंगे तो ये लेफ़्ट और ये, इसका मतलब लेफ़्ट राइट का कोई लिमिट है? कॉपी ऐसे रखा है, इधर एक्स एक्सिस उधर वाई एक्सिस, वो ऐसे बैठ के पढ़ रहा है तो उसका एक्स ऐसे है वाई ऐसे, सबके लिए तो अलग हो जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब आपको समझना है, अगर इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव समझते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को आपको निगेटिव मानना है हमेशा, समझ रहे हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को पॉजिटिव मानेंगे, बट इन जनरल सब लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, आप भी मानिए, मिस्टेक नहीं होगा। लेकिन अगर आप इधर मान के इसको उलट के बनाते हैं तब भी इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानते हैं तो इसके नीचे वाले को निगेटिव मानना है। आप बोलेंगे तो हम इसको पॉजिटिव और इसको निगेटिव मान के क्वेश्चन बना देंगे, आंसर कहीं गड़बड़ नहीं होगा, बात समझ रहे हैं? बट ये स्ट्रिक्टली ध्यान रखना आपको कि ये अगर मेरे लिए पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट वाला निगेटिव होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये सीधा है तो ये उल्टा है, ये उल्टा है तो ये सीधा है, यही बात है और कुछ नहीं है, समझ गए? तो अगर हम v sin थीटा को पॉजिटिव मान लिए, दैट मीन्स इस डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं? पॉजिटिव मान रहे हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमको क्या मानना होगा? नेगेटिव मानना होगा। उसमें g का वैल्यू हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए g का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव होगा। आप समझ गए इतना? आगे बढ़िए। तो इस वजह से a में -g लगा है। अच्छा, s पता है, a पता है, u पता है, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है बेसिकली, मतलब ये बॉल यहाँ से C तक पहुँच गया, जितना देर लगा A से C में पहुँचने में उतना ही देर तक बॉल क्या हवा में था, समझ रहे ना? मतलब बॉल A से C तक जब तक रहा या जब तक टाइम चल रहा था आगे, जब तक कि C तक पहुँच नहीं गया है तब तक बॉल हवा में था, और जब तक बॉल हवा में रहेगा तब तक वाले को टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। मतलब आप भी बोलते हैं ना, जैसे कहीं घूमने गए, एरोप्लेन से चले गए घूमने, तो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा होगा? वो टाइम जब तक आप हवा में रहेंगे। धरती पर चलने वाला को टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ गए ना? मतलब रोड से जा रहे हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं होता है, फ्लाइट से जाएंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उड़ के जाएंगे तो हवा में रहेंगे तब टाइम फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम क्या करना चाह रहे हैं? इस डेविएशन से निकालना चाह रहे हैं। बात समझ रहा है? वाई में जितने और भी कोई चीज़ है तो बताइए, वाई में अगर कोई और भी है कुछ तो बताइए। एक्सप्रेशन हमने लिख लिया, वाई का डिस्प्लेसमेंट लिख लिया, वाई का इनिशियल वेलोसिटी लिख लिया, ठीक है, कोई दिक्कत? फाइनल वेलोसिटी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें अब ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फाइनल के बारे में हम बता रहे हैं कि इस तरीके से ही होगा। अगर लेवल डिफरेंस हो जाएगा तो वैल्यू बराबर नहीं होगा, तो आप उसके बारे में उतना, हाँ ठीक है, बट अभी लिख नहीं रहे हम, ठीक है, उसको बिना उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, बाय यूजिंग फार्मूला। हाँ, जो y एक्सिस में है स्पीड तो हम लोग कोई भी स्पीड में देख सकते हैं। हाँ सर जब 0 आ जाएगा हाँ तो ग्रेविटी तो सेम रहता है ना? हाँ तो स्पीड तो वही स्पीड में नीचे उसको लाएगा जो कि ग्रेविटी का वैल्यू होता है। हाँ, तो वहाँ पे v sin थीटा कैसे? उतना ही जितना आप लेके जाएंगे ऊपर, उतना ही देर में ग्रेविटी, जितना देर में आपको 0 किया था उतना ही देर तक फिर एक्सेलरेट करेगा उसी हिसाब से, ये समझ रहे हैं? जिस रफ्तार से डिक्रीज किया आपकी वेलोसिटी को, उसी रफ्तार से 0 होने के बाद इंक्रीज करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? मान लो कि 100 के रफ्तार से फेंक दिए तो 100 को कम करने में भी तो जी को कम लगेगा, टाइम लगेगा। जितना टाइम में 0 करेगा उतना टाइम में फिर वो पार्टिकल जहाँ से ग्राउंड तक आएगा सेम टाइम उसके लिए उतना मिल जाएगा अगेन एक्सेलरेट करने के लिए इन द अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं? इसी वजह से वेलोसिटी सेम रहेगा टकराने वाला, ठीक है। अगर बीच में कहीं अगर यहाँ पर हाथ रख कर उसको वेलोसिटी चेक करना चाहते हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है वाई वाला, तो आपको फाइनली बता देंगे, आप परेशान मत रहिए। इसको पहले देखिए, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक डेरिवेशन कर रहे हैं। अब USAT
ऐसा फार्मूला, अच्छा लिखे तो नहीं है, लिख दे रहे हैं यहाँ पे फिर से, एस बराबर यू टी प्लस, तो यूजिंग फार्मूला एस बराबर यू टी प्लस, बट अब इसमें थोड़ा सा फार्मूला में सुधार करेंगे। क्या सुधार करेंगे? 2 डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो इसको अलग अलग डायमेंशन लिख देंगे, एस वाई यू वाई ए वाई। अच्छा टी में वाई लगाने की ज़रूरत है? टी किसी का बस का, वो एक्स में चलिए वाई में चलिए, वो अपने हिसाब से चलेगा, आप चलिए वो अपने हिसाब से चलेगा, ठीक है। तो एस बराबर कितना? इनिशियल रफ्तार v साइन थीटा, टाइम t के जगह पे t टाइम ऑफ फ्लाइट लिखेंगे, समझ रहे हैं? प्लस के जगह पे माइनस डालेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन y वाला माइनस में है, तो 1/2 टाइम्स g इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। कोई परेशानी? इसको इधर ला देंगे, ये प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा g TF स्क्वायर बाई 2 बराबर v साइन थीटा इंटू TF। TF को उड़ा दे, हाँ एक TF उड़ेगा, एक TF बचेगा, बट यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या आएगा आपको समझा रहे हैं, ऐसे तो कटा देते हैं अभी, ठीक है। प्रॉब्लम समझाएंगे कि आप क्या गड़बड़ क्या कर दिए, कटा के रूट लॉस हो जाता है। अभी फ़िलहाल हम लिख दे रहे हैं, जी होगा और TF होगा, सॉरी ये बाई 2 को उधर कर दें, 2v साइन थीटा लिख दें, एक तो TF उड़ा दिए हैं इधर से, एक उड़ गया, तो TF बराबर क्या आ गया? 2v साइन थीटा बाई जी, ये आपका आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। लफड़ा हुआ ये कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ये और कुछ बताना चाह रहा था, आप यहीं पर इसका गला घोट दिए। अब गला घोट नहीं दिए, इधर हम लोग थोड़ा सा दिखा देते हैं कि इसका करेक्ट जो सोल्यूशन हो ऐसे करना चाहिए। कभी भी वेरिएबल को काटने का नहीं, जो आपको पता करना है, जैसे एक्स का वैल्यू निकालना है तो उसको काटना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं काटना है देखिए, तो बोलेंगे सर आंसर कैसे लाएंगे, तो देखो कैसे आएगा। इसमें से दोनों में से, दोनों को लेफ्ट में है या राइट में है, दोनों में से जैसे रखना है उधर रखिए या इधर रखिए, कोई फ़र्क पड़ेगा? दोनों को इधर भी ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम TF कॉमन ले लें, TF कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? v साइन थीटा माइनस GTF बाई 2, ठीक है। समझ रहे हैं सब लोग? बराबर कितना? अब इस तरीके के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आइदर और का इस्तेमाल करते हैं, आइदर TF बराबर 0 और v साइन थीटा माइनस GTF बाई 2 बराबर 0। लेफ्ट राइट कर दीजिए, इसको उधर या इसको इधर, तो TF बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से भी निकलिएगा तो 2v साइन थीटा बाई जी आ जाएगा, ठीक है। सोल्व कर लेना लेफ्ट राइट करके, आ जाएगा आप समझ गए? उसको उधर करिए, प्लस में हो गया, 2 को उड़ा के इधर लेके आ जाइए, 2v साइन थीटा, जी इंटू में नीचे आ गया भाग में 2v साइन थीटा बाई, ठीक है। लफड़ा क्या हुआ? यहाँ पर 2v साइन थीटा आया, यहाँ पर क्या आया? एक वैल्यू आया TF बराबर 0, मतलब एक टाइम 0 है और एक टाइम 2v साइन थीटा बाई जी है। जब टाइम 0 था, ये इक्वेशन बताना ये चाह रहा है कि आप निकाले हैं y डिस्प्लेसमेंट 0, कब था? क्या लिखे थे? y बराबर y डिस्प्लेसमेंट कितना लिए थे? 0 लिए थे। तो ये इक्वेशन सोल्व करके मैथमेटिकली आपको ये बताना चाह रहा है कि y डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 2 बार 0 था। कब? जब टाइम 0 था तब। जब टाइम 0 था तो पार्टिकल कहाँ था? यहीं पे था। उस दौरान y डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं था, उस दौरान y डिस्प्लेसमेंट बेसिकली 0 था। एंड अगेन आफ्टर द 2v साइन थीटा बाई जी अगेन 0। इतना टाइम के बाद फिर ये पार्टिकल का y डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हुआ।
समझ रहे ना। तो ये दोनों कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है, और अगर आप इसको करते हैं तो सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल पाएंगे, ठीक है। और ये पूरे इक्वेशन को बता रहा है कि कब कब ये 0 है, ठीक है। बात समझ गए नहीं समझे? कोई क्वेश्चन है बताइए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अगर पार्ट ये बॉल यहीं पर रखा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट y कितना 0, अगर कुछ देर बाद फिर यहाँ पर मिले तो फिर भी, तो ये कुछ देर बाद कौन सा है, ये है 2v sin θ g, जिसको टाइम ऑफ फ्लाइट से जानते हैं। और ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, ये सिचुएशन बता रहा कि एक सिचुएशन और है जो आप यहाँ पर काट के उसको लॉस कर दे रहे थे। तो यहाँ पर रूट लॉस हो जाता है जब किसी भी वेरिएबल को कट कर देते हैं आप, ठीक है, उड़ा देते हैं। नहीं किए हैं आपको, हमको पता है कि आप पट पट काट देते हैं, ठीक है। तो आपको रूट लॉस हो जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक आंसर आ जाता है, खुश हो जाते हैं और उतने आंसर लिख के चल आते हैं। लेकिन अच्छे से एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूरा का पूरा आंसर देगा, बोलेगा ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। तो अब मान लो कि ये भी आंसर और ये भी आंसर, ये पूछता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट बिकम 0, तो आपका आंसर कौन सा होगा? दैट बोथ आर द आंसर। टाइम t बराबर 0 और टाइम इतना बराबर पर दोनों ही सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, y डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बात समझ गए? तो इसको छापिए फटाक से यहाँ तक। along y axis for path A to B, ठीक है, A to B जो पूछेंगे बताइएगा। इनिशियल वेलोसिटी u y से रिप्रेजेंट करेंगे, v sin थीटा अभी लिखे थे, फिर पूछने की जरूरत नहीं है। v y बताइए, बाकी लोगों को समझ में आ गया? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी y में 0 मैक्सिमम पॉइंट पर, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना y में लगेगा, x में नहीं लगेगा, ठीक है। और कुछ है? अभी माइनस लगेगी प्लस लगेगा, कैसे पता चलेगा? टाइम फिर तो वही बोले, अगर आप इस प्रॉब्लम में या इस फिगर में इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके उल्टा जो भी चलने वाले हैं उनको क्या लेना है आपको? नहीं तो सर वहाँ पे तो 0 है ना, वेलोसिटी 0 तो ना ऊपर जा रहा ना 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ठीक है। तो 0 के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का, वो 0 लिखिए चुपचाप, ठीक है। बस समझ रहे ना, 0 कुछ है ही नहीं, वो नेगेटिव पॉजिटिव। हाँ, तो पॉइंट में वेलोसिटी 0 है ना ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो माइनस जी कैसे? जी तो हमेशा नीचे ही लग रहा है, वो आप वहाँ रहिए ना रहिए, उसे क्या लेना देना है? हम यहाँ खड़े हैं, जी नहीं लग रहा क्या? कहाँ किधर लग रहा है? तो नीचे मतलब उल्टा लग रहा है। बात समझ रहे? चलिए अब इस फार्मूला में हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला, यूजिंग फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as sy को हम लिखेंगे h मैक्स। कोई दिक्कत है? यहीं तक ना y में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फार्मूला में भी y कितना, वेलोसिटी ऑफ y 0 का स्क्वायर 0, u मतलब v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत होगा तो बोलना। अच्छा यहाँ पर माइनस लिखे हैं 2g h मैक्स, इस पूरे को उठा के इधर 2gh v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। h मैक्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए? गुड, v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये होता है मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, इसको भी छापिए फटाक से यहाँ तक। चलो अलॉन्ग द y एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस के तरफ सारा कुछ नोट करते हैं। एक्स एक्सिस में इनिशियल स्पीड ux कितना है? v cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है? एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन 0। अच्छा एक्सेलरेशन कभी ऐसा लगा जैसे हम तुम बैठा तो उस पर एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टली लगा, तुमको खींच के उधर लेके चला गया धरती माता,
कभी इधर खींच के लेके चले गए, ऐसा हुआ? ऐसा पॉसिबल कैसे है यार? हॉरिजॉन्टल कोई भी थोड़ी ग्रेविटी लगता है, ग्रेविटी तो वर्टिकल लगता है ना, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। तो आप ध्यान रखिए कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में कैसा लग सकता है, कोई फोर्स एक्सटर्नल तो है नहीं, बात समझ रहे हैं? तो कोई एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं लग रहा। एक्सेलरेशन जब नहीं लग रहा तो v cos थीटा ही चलेगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ पर लिख दे रहे हैं फॉर पाथ, कौन सा? लो, ये है वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसी का कुछ हिस्सा है, मतलब कुछ हिस्सा इसका इधर और कुछ हिस्सा इधर, तो ये वेलोसिटी का पार्ट है, तो ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन कैसे हो गया? मतलब सर जो कि बॉल तो ऊपर जा रहा था, तो उसमें नीचे में एक्सेलरेशन नहीं लग सकता। मतलब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कैसे लग सकता है? एक्सेलरेशन तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना हमेशा। बॉल पे जी नीचे की तरफ काम कर रहा है, इधर की थोड़ी काम कर रहा है, नहीं लगेगा, जी उधर नहीं होता है ना, बात समझ रहे हैं? तो ये हो गया 0, ठीक है। फॉर्मूला भी लगाएंगे तभी 0 आएगा, फाइनल उतना माइनस उतना। वही तो बोल रहे थे, हाँ वही तो बोल रहे कि सेम आएगा। अब सुनो, v cos थीटा हो गया एक्सेलरेशन, बात नहीं, x0 एस एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस, यहाँ से यहाँ क्या होगा, इसी को बोलते हैं रेंज, ठीक है। अच्छा t बताइए, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था? अभी डिराइव करके लाए थे, कितना है रिजल्ट याद है? जो होश में लिखा हो, होश में रह के लिखा होगा उसको ऐसे ही डायरेक्ट याद होगा। तो एक 0 है, हाँ ठीक है, 2v sin थीटा बाई जी। तो थोड़ा सा लिखो तो छापो मत, मतलब उसको मन से लिखो, ठीक है। हम बोलते हैं छापने के लिए, तो छाप मत दो डायरेक्ट, ठीक है। तो ये लिख दिया इतना। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कौन सा? एस बराबर यू टी प्लस हाफ। अच्छा लिखिए, यूजिंग फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस एक्स लगाएं, यू एक्स लगाएं, ए एक्स लगाएं, ठीक है। तो ये आर लिख देंगे इसके पास, इनिशियल रफ्तार v cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना 2v sin थीटा बाई जी, प्लस का 0, एक्सेलरेशन 0 तो पूरा कहानी 0, उसमें जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, प्लस 0, ठीक है। तो उड़ा दें उधर, छोड़ दीजिए, एक बार लिखे हैं r बराबर रेंज बराबर। अब यहाँ पर इसको लिखेंगे 2 पहले नहीं लिख रहे हैं, अब फिर यहाँ पर होगा v स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। उसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे r बराबर v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैथ वाले और या बायो वाले। इसके बाद ये कौन कौन सा स्टेप समझ में आ गया आपको? ये जो लिखे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख दिया मैंने, आ गया समझ में? पिछला दिन हम क्या बताए थे कि आप बायो ले लीजिए, चाहे बायो ही बोल सकते हैं, बायो ले लो चाहे मैथ। जब जब फिजिक्स पढ़िएगा तब तब कुछ फार्मूला की ज़रूरत, इधर कभी भी कुछ भी आ सकता है, साइन कॉस टैन ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन आपको साफ साफ दिख रहा है, तो बायो ले करके मैथ से रिश्ता नहीं टूट सकता है। तो साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू, अब इसको यहाँ पर लिख देंगे तो कुछ लोग देखते रह जाएंगे कि लो ये कैसे आ सकता है भाई। तो आप फार्मूला को रट जाइए, ये साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से बहुत सारा फार्मूला हम लिखाए थे, ठीक है। तो एक बार इसको छापिए, रेंज बराबर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है।
ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मान लीजिए आप लॉन्ग फॉर्म में फॉर्मूला नहीं है तो हम ऊपर वाला में भी लिख कर तो छोड़ सकते हैं। लिख सकते हैं, लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव का ज़माना है, तो ऑब्जेक्टिव के ज़माने में ऑप्शन में ये रहेगा, तो मारिए, कौन सा मारिएगा, ठीक है। अभी इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना चाहिए, ठीक है।